अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना हो, आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसा मुमकिन है। आपको कभी ये किसी ने डिस्कस भी ना किया हो, कभी टेलीविजन प्रोग्राम में किसी सहाफी ने आज तक ये ना बताया हो कि अमेरिका डिफॉल्ट करने जा रहा है। 18 अक्टूबर को इस साल यानी कि 2021 18 अक्टूबर को फाइनेंशियली अमेरिका डिफॉल्ट करने जा रहा है। मैं आपको एक तकरीर सुनाऊंगा उनके फाइनेंस मिनिस्टर की अभी कि अमेरिका डिफॉल्ट करने जा रहा है, अमेरिका के खजाने में दम नहीं रहा, आईएमएफ से रुजू करेगा, वर्ल्ड बैंक से रुजू करेगा। अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए इकोनॉमिकली अमेरिका उसकी मईशत बहुत बुरे हाल के अंदर है। दुनिया भर में जो महंगाई का एक बहुत बड़ा एक समंदर घूम रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे आखिर वजह क्या है। 2-3 रिपोर्ट्स, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हाथ आई हैं, लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि अमेरिका में होने क्या जा रहा है। यूएस गवर्नमेंट विल रन आउट of the money by October 18. America would default for the first time in the history and our country will face financial crisis and economic recession. मोहतरम ख़वातीन और हजरात, पाकिस्तानियों, सिर्फ पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता, पाकिस्तान की हिस्ट्री, दुनिया में तो बहुत सारे उतर हैं, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में, अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार अमेरिका 18 अक्टूबर को फाइनेंशियल डिफॉल्ट करने जा रहा है। यह बात यूएस की सेक्रेटरी ट्रेजरर जैनेट येलन ने कही है, और उन्होंने ये कोई जराए नहीं है, उन्होंने अपने मुंह से कही एक सेमिनार के अंदर, और ये टेलीकास्ट हुई, ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका डिफॉल्ट करने जा रहा है 18 अक्टूबर को। फाइनेंशियली अमेरिका की जो पॉलिसीज रही हैं, जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, जो उन्होंने कोविड-19 के अंदर इन्वेस्टमेंट की और जिस तरह से दुनिया को लेके चले हैं, जिस तरह से उनकी गलत पॉलिसीज रही हैं, इकोनॉमिक गलत पॉलिसीज रही हैं, और इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया है कि अमेरिका फाइनेंशियली दम तोड़ चुका है। 18 अक्टूबर को उनका खजाना खाली हो जाएगा और अमेरिका को जाना पड़ेगा, आईएमएफ से रुजू करना पड़ेगा, उसको रुजू करना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक से अपनी मईशत को बचाने के लिए। अब सूरत हाल चीन की, अमेरिका की, यूरोप के मैदानों में महंगाई की है क्या? पाकिस्तान में तो महंगाई है इस वक्त, जो हम बहुत चोटी के ऊपर बैठे हुए हैं ऑयल और खाने पीने की अशिया के हवाले से, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो नीचे आ रही है। उसके ऊपर 2 थ्योरीज आई हुई हैं और मुझे लगता है कि वो लॉजिकली ठीक हैं। हम किस तरह निकलेंगे, क्योंकि अब बड़ी पावर्स उसके अंदर फंस गई। लेकिन पहले ये सुने जैनेट येलन क्या कह रही हैं, किस तरह से 18 अक्टूबर 2021 को, अब से कुछ हफ्तों के बाद अमेरिका डिफॉल्ट होने जा रहा है, फाइनेंशियली डिफॉल्ट होने जा रहा है। जरा सुने। Our current estimate is that Treasury will likely exhaust its extraordinary measures by October 18th. At that point, we expect Treasury would be left with very limited resources that would be depleted quickly. America would default for the first time in history. The full faith and credit of the United States would be impaired, and our country would likely face a financial crisis and economic recession as a result. सुना आपने, ये जराया नहीं है, ये खुद कह रही हैं, जैनेट येलन कह रही हैं, यूएस गवर्नमेंट विल रन out of the money by October 18. American would default for the first time in the history. पैसा नहीं है अमेरिका के पास, डॉलर्स नहीं है, अमेरिकन डॉलर्स और लोगों के पास है। दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं वो अमेरिका के अंदर है, लेकिन अमेरिकन खजाने के अंदर पैसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने लूटा है यहाँ का पैसा, अमीर तरीन लोग हैं, और पाकिस्तान के खजाने में पैसा नहीं, और महंगाई हम भुगत रहे हैं। इंपोर्ट महंगी चीजें होती हैं और हम पर लाद दी जाती हैं, और बुनियादी चीजों के लिए पाकिस्तानी लोग रुल रहे हैं, गुस्से में हैं, चिढ़ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई, आटा महंगा है, तेल महंगा है, खाने का पेट्रोल बहुत महंगा है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, गोश्त बहुत महंगा हो गया। लेकिन ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूं, हमारे पास इतनी महंगाई नहीं हुई है। डेटा बता रहा है 180% से ज्यादा महंगाई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की हुई है अमेरिका में। कई 100% महंगाई एनर्जी के मैदानों में हुई है। चीन के अंदर
जहां कई दिहाइयों के बाद चीनी हुकाम ने ऐलान किया है लोड शेडिंग का। रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ कमर्शियल एरिया में सनतों के अंदर लोड शेडिंग का ऐलान किया। एनर्जी क्यों नहीं है, ऑयल नहीं है, कोयला नहीं है। जर्मनी की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी बंद हो गई, उसके पास कोयला नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का मसला हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे अचानक कोई ऐलान हुआ हो। कोविड के अंदर सब ठंडे बैठे हुए थे, खामोश थे, $0 पर बैरल पेट्रोल के प्राइस थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने नहीं खरीदा, औरों ने खरीदा, लेकिन इतनी कैपेसिटी में फैसला नहीं हो पाया था। अब पर बैरल प्लस $70 है। एनर्जी की सूरत हाल क्या है, पेट्रोल की सूरत हाल क्या है। यूके के अंदर लाइनें लगी हुई, बहुत सारी कंपनियां डिफॉल्ट कर गई हैं। एनर्जी का, फ्यूल का, कोयले का एक बड़ा क्राइसिस है। अब दुनिया के अंदर विंटर आ रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये क्राइसिस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो अब इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अमेरिका डिफॉल्ट कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अमेरिका इसलिए डिफॉल्ट कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बड़े को प्रॉब्लम आती है तो फिर वो मसला सॉल्व करने के लिए निकलता है। जैसे कि कोविड के अंदर चाइना को प्रॉब्लम आया तो उसने अपनी वैक्सीन निकाली। दुनिया के अंदर कोई उस वक्त सोच वोच नहीं रहा था। उन्होंने जब अमेरिका तक पहुंची कहानी, यूरोप तक पहुंची, उन्होंने कहा भाई मर जाएंगे, वैक्सीन निकालो। तो वैक्सीन निकल आई, हमने मुफ्त में लगवा ली पाकिस्तानियों ने। अब कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोग जो है वो इस महीने के आखिर तक लगवा चुके होंगे। हमें मुफ्त में लग गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन हमें मुफ्त में लग गई। हमें पैसे पाकिस्तानियों को नहीं देने पड़े, अब खाली बूस्टर के लिए देने पड़ेंगे 1200 साढ़े 1200 रुपए, लेकिन 12 लाख अक्सर लोगों को देने नहीं पड़ेंगे। तो सीन ये है कि अब महंगाई का जो जिन है वो चीन को तंग कर रहा है एनर्जी में, वो जर्मनी को, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को तंग कर रहा है, वो बर्तानिया को तंग कर रहा है, वो अमेरिका को तंग कर रहा है, वो फार ईस्ट के अंदर तंग कर रहा है। इसका मतलब है इस महंगाई का हल अब निकलेगा। तो 3-4 महीने गुजारने, महंगाई का हल निकलेगा। जब भी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम आता है तो फिर बड़े मुमालिक जो हैं उसकी हैंडलिंग के लिए आ जाते हैं। हमें बेनिफिट हो जाता है, हमारा उसके अंदर एफर्ट नहीं होता, हमें बेनिफिट हो जाता है। पाकिस्तानियों को इस बार कोविड के अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें कोविड हुआ भी और हमें वैक्सीन भी मिल गई, हमने सब लोगों ने लगा भी ली। अल्लाह ताला ने हम पे रहम करम भी किया। इत्तेफाकिया पाकिस्तान के अंदर कहीं अल्लाह ताला की खुसूसी वो रखें कि पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन किस्म का अल्लाह ताला का हाथ है। कपास की फसल पहले से बहुत ज्यादा हुई है, गंदम की फसल पहले से ज्यादा हुई है, गन्ने की फसल पहले से ज्यादा हुई है। सैलाब नहीं आया, ज्यादा बारिशें नहीं हुई, नुकसान हमारी फसलों को नहीं हुआ, तो हमारी इंडस्ट्री को कपास मिल जाएगी। कई गुना ज्यादा फसल हुई है। चीनी की कीमत फिक्स की जा रही है, आटे की कीमत फिक्स की जा रही है, बाहर से पाम ऑयल आता है उसके अंदर ड्यूटी खत्म की जा रही है। हुकूमत ने प्लान किया है 90 रुपए से कम के ऊपर चीनी फिक्स की जा रही है, आटे की कीमत भी कम की जा रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें बन रही हैं उसके ऊपर प्राइजेस कंट्रोल होंगे। पेट्रोल के प्राइजेस 123 समथिंग है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए। जो बताया जा रहा है एक जमाने में 30-30, 40-40 रुपए पर लीटर टैक्स होता था। ये बात सही है, मैंने बहुत तनकीद की पहले भी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर लेवीज टैक्स है वो सिर्फ 5 रुपए है। ये तारीख में सबसे कम टैक्स है इस वक्त। मेरे ख्याल है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल महंगाई को और कम होना चाहिए। दालें बाहर से आ रही हैं, इसलिए महंगी हैं। दालों की इंटरनल प्रोडक्शन के ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे मैदानों के अंदर काम करने की जरूरत है, जिस तरह से गंदम पे काम किया है, चीनी गन्ने पे काम किया है और चावल पे काम किया है, प्राइसेस डाउन हुई हैं। इस तरह से इन चीजों की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी दुनिया भर में क्राइसिस में है, जिसकी वजह से महंगाई है। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब चीन, अमेरिका, यूरोप सब मैदान में है। किस तरह से इसको हैंडल किया जाए, डिमांड एंड सप्लाई को पूरा किया जाए, कोयला मुहैया किया जाए। जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर, बर्तानिया समेत बहुत सारे और ममालिक के अंदर जो एनर्जी का क्राइसिस है उसको कम किया जाए। और जो अमेरिका में 180% प्राइजेस ज्यादा हो गए हैं फ्यूल के, उसको रिड्यूस किया जाए। अमेरिका सारे उन ममालिक से जो तेल प्रोड्यूस करते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इस सारे डायलॉग के अंदर के तेल की पैदावार में इजाफा किया जाए, ताकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो रेट्स अप जा रहे हैं उसमें कमियां है। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी महंगाई को काबू करने में फायदा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। 3-4 महीने बहुत अहम है। आपके पास जितने भी पैसे हैं, थोड़े से हैं, थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से, दांतों से पकड़ के रखें। बहुत जरूरी चीजों के अंदर पैसा खर्च करें।
बिल्कुल गैर जरूरी सफर ना करें, गैर जरूरी खरीदारी ना करें, गैर जरूरी खाना पीना ना करें, पैसे को दबा के रखें। 1000 रुपए भी आपके पास है, उसको दबा के रखें। कोशिश करें गैर जरूरी किसी भी तरह में फजूल खर्ची ना करें। ये मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में एक क्लास ऐसी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल 4-5 महीने बहुत अहम है, महंगाई में इसी तरह इजाफा होगा, ये यहां तक रुकेगी, लेकिन हुकूमत की इस्लाहात और स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान में फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुनिया की खबर, अमेरिका 18 अक्टूबर को डिफॉल्ट होने जा रहा है। प्रोग्राम में खत्म करूंगा इंशाल्लाह, कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।